Today's topic is general anatomy of skin, fascia, connective tissue, ligaments, raph. Now, what is skin? Skin is the general covering of the entire external surface of the body. इसका मतलब क्या है कि normally हमारी जो skin है वो पूरी बॉडी को क्या करती है, कवर करती है. ठीक है, पूरी बॉडी को कवर करती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है, if it's human body, ठीक, तो it is wholly completely covered by a layer which is known as skin. ठीक है, आप अपनी बॉडी में देख सकते हैं कि पूरी बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड है. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. स्किन के बारे में हम काफी कुछ पहले से ही पढ़ चुके हैं. थोड़ा थोड़ा मैं हर लेक्चर में बताती रहती हूँ आप लोगों को. तो अगर हम स्किन को देखें, इट इज कलर्ड. ठीक है, तो कलर कौन सा होता है इसका? किसी का थोड़ा सा लाइट ब्राउन होता है, किसी का थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है. तो वो कलर इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कौन सी पिगमेंट होती है? मेलानिन पिगमेंट. ठीक है, जो इसको कलर देती है. अगर हम स्किन को खोल के माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें स्किन के दो पार्ट्स नजर आते हैं, यानी दो लेयर्स. एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस. ठीक है, डर्मिस इज रिलेटेड विद द स्किन. एपी, एपी यानी कि डर्मिस के ऊपर वाली जो लेयर है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस. दिस इज द डर्मिस. एंड डर्मिस के ऊपर जो लेयर होगी दैट विल बी द एपिडर्मिस. ठीक है, अगेन स्किन हैज टू पार्ट्स. दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज द डर्मिस. ठीक, अब एपिडर्मिस जो होती है दैट इज सुपरफिशियल. जाहिर है सुपरफिशियल है, ऊपर वाली लेयर है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सुपरफिशियल. आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, सुपरफिशियल, डीप, ये सारी चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने. ठीक है, तो सुपरफिशियल क्या होती है? ऊपर वाली लेयर, दैट इज द एपिडर्मिस. तो ये सुपरफिशियल होती है. इट इज एक्चुअली अवेस्कुलर, यानी कि इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगी वो डर्मिस के थ्रू होगी. यानी डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स आपको ये वाली नजर आ रही है, ये जो रन कर रही हैं ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो ये वाली जो ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं, दीज आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन वाया डिफ्यूजन. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? स्किन हैज टू पार्ट्स. नंबर वन एपिडर्मिस एंड नंबर टू इज द डर्मिस. ठीक, अब जो डर्मिस है वो नीचे होगी और एपिडर्मिस ऊपर. ऊपर है इसका मतलब इट इज सुपरफिशियल. एवेस्क्यूलर है. इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं? अपेंडेजेस. अपेंडेजेस क्या होते हैं? जो स्किन के अंदर आपको छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे होते हैं, उसके अंदर आपको हेयर नजर आ रहे होते हैं. ठीक है, कहीं बहुत ही कम हेयर होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा. ठीक है, तो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द स्किन पे. फिर दूसरी चीज कौन सी है? नेल्स. इसके अंदर ये आपको जो नजर आ रहे हैं, दीज आर दी स्वेट ग्लैंड. गर्मी पसीना हर किसी को आता है. ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दी ग्लैंड्स. तो जो पसीने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड्स. ठीक है, और सिबेशियस ग्लैंड कौन से होते हैं? सिबेशियस ग्लैंड वो होते हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम रेगुलर अगर हेयर वॉश ना करें तो सर के ऊपर कुछ वाइट वाइट सिक्रेशन हमें फील हो रही होती है. ठीक है, बाल थोड़े चिपचिपे फील होते हैं और फिर उसके सर के ऊपर थोड़ी थोड़ी वाइट कलर की पिगमेंट जमा होना शुरू हो जाती है. ठीक है, सिक्रेशंस जमा होना शुरू हो जाती हैं. दैट आर एक्चुअली वाया द सेबेशियस ग्लैंड. अब ये जो है नॉर्मली अगर हम डेली बेसिस पे वॉश करेंगे हेयर तो ये सिक्रेशन वॉश हो जाएगी. अगर नहीं तो देन होती तो बहुत ही थोड़ी 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 सी है. ठीक है, पर वो क्या होती है? जमा हो जाती है. अब अगर हम स्किन को और
ओपन करके देखें, यानी ये नॉर्मली हम देख रहे हैं, ठीक है, स्किन की एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, ठीक है। अगर हम इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को ओपन करके देखें तो इट हैज अगेन मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो अब ये लेयर कौन कौन सी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जो एपिडर्मिस है, कौन सी, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस हैविंग हाउ मेनी लेयर्स, ऑलमोस्ट 4 to 5 लेयर्स। अगर थिन स्किन है तो 4 लेयर्स, अगर थिक स्किन है तो स्किन के अंदर यानी एपिडर्मिस के अंदर कितनी लेयर्स होंगी, 5 लेयर्स, ठीक है। और फिर डर्मिस आ जाती है। एपिडर्मिस की कितनी लेयर्स होती हैं, थिक स्किन में 5 एंड थिन स्किन में 4। यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई एमसीक्यू इस तरह का आता है तो आप सॉल्व कर पाए। अब इन लेयर्स के नाम हैं, कौन कौन से, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम हम कहते हैं लेयर को, स्ट्रेटम हम किसे कहते हैं, लेयर को, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, बेजली, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अब पांचवी लेयर का नाम क्या होता है, वो होती है स्ट्रेटम लूसिडम, जो होती है किसके अंदर, थिक स्किन के अंदर। अब जो थिक स्किन है वो कौन सी होती है, ठीक है, थिक स्किन वो होती है जो हाथों और पाँव के तलों में होती है। आप देखें नॉर्मली स्किन के पिगमेंट और उस स्किन में फर्क है। जो ऊपर आपको स्किन नजर आती है जहाँ नाखून होते हैं, उसकी स्किन और जो हमारे पाम की स्किन होती है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्यों होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ लेयर्स का। नॉर्मली सारी बॉडी के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, 4, ये वाली, कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसिली। अब जो पांचवी लेयर है उसका नाम क्या है, लूसीडम, ठीक है। दिस इज 5th लेयर, स्ट्रेटम लूसीडम। अब ये पांचवी लेयर कहाँ पे आपको मिलेगी, दिस लेयर विल बी फाउंड इन द थिक पार्ट ऑफ द स्किन। थिक पार्ट कहाँ पे होता है, पाँव के तलों में, ठीक है, एंड पाम। अब आते हैं डर्मिस पे। अगर हम एपिडर्मिस को निकाल दें, अगर हम एपिडर्मिस को निकाल दें, ठीक, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, डर्मिस के अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी लेयर है दिस इज नोन एज डर्मिस, ठीक है। तो अब जो डर्मिस है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी नजर आ रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी नजर आ रहे हैं, हेयर फॉलिकल्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है दिस इज द डीपर लेयर विच इज नोन एज डर्मिस। ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं डर्मिस, ठीक है। तो डर्मिस है वो किस चीज की बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू की, किस चीज की, कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड सारी चीजें नजर आती हैं। अगेन दिस लेयर हैविंग 2 पार्ट्स, दिस वन अपर पार्ट इज नोन एज पेपिलरी लेयर। पेपिला क्यों कहते हैं, ये इस तरह की इसकी शेप है तो इसको पेपिलरी लेयर कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये वाली, बाकी सारी ये वाली लेयर जो होगी दिस इज द डीपर लेयर, उसको हम रेटिकुलर लेयर कहते हैं, ठीक है। ये देखें, दिस इज द पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस एंड दिस डीपर लेयर इज द रेटिकुलर लेयर, ठीक है। ओके, आई एम रिपीटिंग इट, डोंट वरी, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। देखें, स्किन जो है, ये समझो स्किन का एक हमने टुकड़ा ले लिया, ठीक है। स्किन के टुकड़े को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दिस इज नोन एज एपिडर्मिस, ठीक। और इसके नीचे वाली जो लेयर है इसकी क्या नाम है, डर्मिस, ठीक। अब जो एपिडर्मिस है इसकी कितनी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स होंगी थिक स्किन में, 4 लेयर होंगी पूरी बॉडी के अंदर,
थिक स्किन आपको कहाँ पे मिलती है? पाम, जो हाथों के तले होते हैं वहां पे, एंड सोल, यानी कि पाँव के जो तले होते हैं वहां पे। ठीक है, और 4 लेयर्स आपको कहाँ पे मिलती हैं? होल बॉडी, रिमेनिंग होल बॉडी हैविंग 4 लेयर्स। अब इन 4 लेयर के नाम क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, बेसिलम, ठीक है, और स्पाइनोसम। 5वीं लेयर कौन सी होती है? लुसिडम, जो इसके अंदर होगी, एडिशन करनी है। ठीक है, अब आते हैं डर्मिस पे। डर्मिस जो है, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके, तो ये जो डर्मिस है, अब हम डर्मिस पे आ जाते हैं। डर्मिस की अगेन कितनी लेयर्स हैं? 2 लेयर्स। ठीक, एक को हमने क्या कहा? पेपिलरी लेयर। दूसरे को हमने क्या कहा? रेटिकुलर लेयर। अब पेपिलरी लेयर हमने क्यों कहा? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक है कि उसकी शेप जो है वो इस तरह से पेपिला की तरह निकली हुई है। पेपिला कहते हैं प्रोजेक्शंस को। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पेपिलरी लेयर। और उसके बाद जो उसकी डीपर लेयर है उसको रेटिकुलर लेयर कहते हैं। रेटिकुलर लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस तरह से डिस्पर्स है। दोनों लेयर्स किस चीज की बनी हुई हैं? दोनों लेयर्स बनी हुई हैं कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, दोनों लेयर्स किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू की। अब एक हो गई एपिडर्मिस, जिसकी हमने, एपिडर्मिस इज एक्चुअली द एपिथेलियम। ठीक है, जिसकी कितनी लेयर्स होंगी? 5 या 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 4 लेयर पूरी बॉडी में मिलेंगी, 5 लेयर आपको पाम एंड सोल में मिलेगी। फिर इसकी डीपर, स्किन की डीपर लेयर पे आ जाते हैं, तो डीपर लेयर को हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस की अगेन 2 लेयर हैं, एक है पेपिलरी, दूसरी है रेटिकुलर। दोनों किसके कंपोजिशन है, यानी किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको ब्लड वेसल्स भी मिलती हैं, आपको स्वेट ग्लैंड्स भी मिलते हैं, आपको नर्व्स भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लेयर है ऊपर वाली, ये अवेस्क्युलर है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं होगी। बट अगर आप डीपर लेयर में देखें तो यहाँ पे ब्लड वेसल भी होंगी, यानी कि आर्टरी और वेन दोनों होंगी। ठीक है, और फिर तीसरी चीज कौन सी होगी? नर्व्स। ये तीनों चीजें होंगी। तो इस कंप्लीट चीज को हम क्या कहते हैं? स्किन। Again, skin is composed of 2 layers: epidermis, superficial layer which is avascular, deeper layer which is dermis. Epidermis having 4 to 5 layers, dermis having 2 layers, papillary and reticular both are composed of connective tissue having what? Blood vessels, artery, vein and nerves. ठीक है, तो अब हमने इस चीज को और रिपीट कर दिया है। नाउ यू कैन टेक्स्ट में, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो। इस डायग्राम में देखें तो दिस इज एपिडर्मिस, जिसकी कितनी लेयर्स होगी? 5 लेयर्स हो गई या 4 लेयर्स। ठीक है, और फिर ये वाली जो है दिस इज द डर्मिस। डर्मिस में ये वाली है पेपिलरी लेयर और ये नीचे वाली है रेटिकुलर लेयर। ठीक, अब आप मुझे बताएं, आपको समझ आ गई? तो हम आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड। चलो, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि इतना सारा स्किन हमने पढ़ा है, स्किन के अपेंडेजेस यानी नेल्स पढ़े हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर छोटी छोटी चीजें देखें तुम्हारे लेवल पे या मेरी लेवल पे, या बहुत ज्यादा तो फिर इसकी बहुत ज्यादा लेवल होती है, यानी कि कोई डिजीजेस को बताती हैं। ठीक है, अगर हम नेल्स को देखें तो सिर्फ नेल्स ही हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, अगर नेल इससे वाइट बिल्कुल पेल है तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि उसको एनीमिया, यानी कि रेड रेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है उसकी पिगमेंट खत्म हो रही है, यानी हेमोग्लोबिन खत्म हो रहा है, इसलिए रेड रेड नहीं है। ठीक है, यानी कि वो एनीमिया में जा रहा है।
अगर नाखून जो है बिल्कुल टूट रहे हैं, स्पून शेप हो गए हैं, बिल्कुल अजीब से ब्रिटल हो गए हैं, तो इसका मतलब उसको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए इस तरह से, इसको कहते हैं क्लबिंग। इस तरह से अगर चमचे की तरह ये नेल बट ऊपर से उभर आए, तो ये बहुत सारे डिजीजेस को क्या करता है, शो करता है। थोड़े बहुत हो उससे कोई मसला नहीं है, बट अगर ज्यादा होता है तो ये लंग एब्सेस भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकती हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। तो ये सारी क्रॉनिक जो डिजीजेस होती हैं उसके अंदर ये शो करता है। तो तुम लोग भले याद ना करो ये चीजें, बट एक्चुअली आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है, सही है। अब फंक्शन की बात करें तो जाहिर है स्किन हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हीट रेगुलेशन करेगी। सिक्रेशंस जो हमने अभी देखे, कौन से ग्लैंड से, सेबेशियस ग्लैंड। सही, सेंसेशन है, अगर कोई थप्पड़ मार दे आपको तो आपको समझ आएगी चीज, ठीक। स्किन को हटा दें, यानी ये स्किन अगर हम हटा दें, स्किन के नीचे हमें कौन सी चीज मिलती है, सुपरफिशियल फैशिया। सुपरफिशियल फैशिया यानी कि अगर आप एक लेयर इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, इस लेयर के पीछे, ये लेयर है स्किन की, ठीक है, इस लेयर के पीछे एक और लेयर है, इस लेयर के पीछे एक और लेयर है। अगर आपने स्किन की लेयर को हटा दिया कट करके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इस पिक्चर में, ये स्किन है ऊपर, ठीक है, स्किन को अगर हम हटा दें तो स्किन के नीचे ये आपको पीला पीला जो नजर आ रहा है, दिस इज दी सुपरफिशियल फैशिया, जो इसके नीचे होता है, ठीक है। अब ये किस चीज का बना हुआ है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ लूज सेल्यूलर टिश्यू, दिस इज कंपोज्ड ऑफ लूज सेल्यूलर टिश्यू। ज्यादा कहाँ पे होता है, बटक्स में, फ्लैंक्स में, यानी कि बटक्स, फ्लैंक्स यानी साइडों पे, यहाँ पे फैट ज्यादा जमा होता है, सही। डेल्टोइड रीजन पे, मेमोरी ग्लैंड्स पे आपको ज्यादा फैट जमा हुआ हुआ नजर आता है, ठीक है। और कहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आईलिड्स पे ज्यादा नहीं होता फैट, कानों के पीछे, कानों पे नहीं होता, ठीक है, नाइल एरिया में नहीं होता, स्क्रोटम में इतना फैट नहीं होता। तो ये मल्टीपल जगहें हैं जहाँ पे फैट होता है, कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। सुपरफिशियल फैशिया क्या है, इट इज द coating which lies beneath the skin and it is composed of loose areolar tissue abundant over the buttocks and front of thigh. ये अगर आप देखें तो दिस इज स्किन, स्किन को हटाएंगे तो हमें सुपरफिशियल फैशिया मिलेगा। सुपरफिशियल फैशिया हटाएंगे तो इसके नीचे एक और फैशिया होता है जिसको हम डीप फैशिया कहते हैं। डीप फैशिया क्या है, फाइब्रस शीट है। वो सुपरफिशियल फैशिया क्या था, मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने। दिस इज स्किन, स्किन को हटा देंगे तो स्किन के पीछे आपको एक येलो कलर की एक और स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम सुपरफिशियल फैशिया कहते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल फैशिया किस चीज का बना हुआ है, लूज एरियुलर टिश्यू का, लूज एरियुलर टिश्यू। और इसके पीछे अगर और पीछे देखें तो कौन सी चीज आपको मिलेगी, डीप फैशिया। डीप फैशिया क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, जैसे मेम्ब्रेन नहीं होती, आपने मटन देखा है, मटन अगर आप देखते हैं तो उसके ऊपर आपको पतली सी एक मेम्ब्रेन नजर आती है, सही है। यानी कि जो गोश्त आप देखते हैं मटन, उसके ऊपर अगर कच्चा गोश्त देखें तो, ठीक है, उसके ऊपर एक पतली सी ऐसे लगता है कोई पर्दा चढ़ा हुआ है इस तरह का, तो दैट इज द फाइब्रस शीट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डीप फैशिया। उसके ऊपर हम कहते हैं ना कि चर्बी चढ़ी हुई है, चर्बी।